भाषा मानव सभ्यता के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यह केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि संस्कृति, सभ्यता और विचारों का संवाहक भी है। मानव सभ्यता के विकास में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के बिना विचारों की अभिव्यक्ति, ज्ञान का संप्रेषण, सामाजिक व्यवहार और सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण असंभव है। दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान का एक व्यवस्थित प्रतीकात्मक माध्यम है, जो मौखिक, लिखित या सांकेतिक भी हो सकता है और यह समाज एवं संस्कृति से जुड़कर निरंतर बदलता रहता है, जिसका स्वरूप ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ के नियमों से बंधा होता है, जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। सबसे पहले भाषा का अर्थ जानते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना या कहना होता है। यह विचारों और भावों के आदान प्रदान का एक व्यवस्थित, सामाजिक और सांकेतिक माध्यम है, जो ध्वनियों के द्वारा व्यक्त होता है और जिसका स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। यह एक अर्जित संपत्ति है, जो परंपरा से मिलती है और मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। सामान्य अर्थ में भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाता है। आइए अब भाषा की परिभाषा के विषय में विचार करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने भाषा को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इस विषय में लिखते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हिंदी भाषा नामक किताब में लिखते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सर विलियम जोन्स इस विषय में लिखते हैं कि भाषा वह है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। भाषा की सभी परिभाषाओं के आधार पर सार रूप में कहा जा सकता है कि भाषा ध्वनियों और संकेतों की वह सामाजिक, नियमबद्ध और अर्थपूर्ण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं का संप्रेषण करता है। भाषा का मूल कार्य मनुष्य को अपने भावों, विचारों और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के विचारों को समझने में मदद करता है। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह ध्वनि, संकेतों और प्रतीकों की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है, जिसे समाज द्वारा स्वीकार किया गया हो। आइए अब भाषा के स्वरूप पर विचार विमर्श करते हैं।
सबसे पहले स्वरूप शब्द को समझते हैं। स्वरूप अर्थात किसी वस्तु, रचना या विचार का मूल रूप, ढांचा और वास्तविक प्रकृति की पहचान स्पष्ट करना। इस आधार पर भाषा का स्वरूप उसकी प्रकृति और उसके काम करने के तरीके को दर्शाता है। भाषा के स्वरूप को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। सबसे पहला बिंदु है, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, जिसे भाषा का सामाजिक स्वरूप भी कह सकते हैं। भाषा समाज की देन है। व्यक्ति अकेले भाषा का निर्माण नहीं कर सकता। भाषा समाज में जन्म लेती है और समाज में ही विकसित होती है। भाषा एक सामाजिक व्यवस्था है जो समाज के भीतर विचार विनिमय का माध्यम बनती है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की होती है। मनुष्य समाज में रहकर ही भाषा सीखता है और उसका उपयोग करता है। समाज के परिवर्तन के साथ भाषा भी परिवर्तित होती रहती है। उदाहरण के तौर पर हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग जैसे मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल आदि। दूसरा बिंदु है भाषा का मनोवैज्ञानिक स्वरूप। भाषा मनुष्य की मानसिक क्रियाओं से जुड़ी होती है। विचार पहले मन में उत्पन्न होते हैं, फिर भाषा के माध्यम से व्यक्त होते हैं। भाषा मानव मस्तिष्क की सृजनात्मक शक्ति का परिणाम है। तीसरा बिंदु है भाषा का ध्वन्यात्मक स्वरूप। भाषा मूलतः ध्वनि पर आधारित होती है। बोलने और सुनने की प्रक्रिया से भाषा जीवित रहती है। लिखित भाषा मौखिक भाषा का ही विकसित रूप है। आगे का बिंदु है भाषा का संकेतात्मक स्वरूप, जिसे प्रतीकात्मक स्वरूप भी कहते हैं। यह ध्वनि संकेतों के माध्यम से अर्थ को व्यक्त करती है, अर्थात भाषा संकेतों पर आधारित होती है। प्रत्येक शब्द किसी न किसी अर्थ का संकेत करता है। शब्द और अर्थ का संबंध परंपरागत होता है, जैसे जल, पानी, वाटर आदि अलग अलग भाषाओं में एक ही वस्तु के संकेत है। आगे का बिंदु है भाषा का नियमबद्ध स्वरूप। भाषा पूर्णतः स्वेच्छाचारी नहीं होती। इसके अपने व्याकरणिक नियम होते हैं। इन नियमों के बिना भाषा अव्यवस्थित हो जाएगी। इसे संचरित प्रणाली भी कह सकते हैं। इसमें व्याकरण और शब्दावली के नियम होते हैं जो शब्दों और वाक्यों के गठन को नियंत्रित करते हैं, जैसे स्वनिम, रूपिम, शब्द, वाक्य आदि। आगे का बिंदु है भाषा का परिवर्तनशील स्वरूप। भाषा स्थिर नहीं रहती। समय, स्थान और समाज के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। पुराने शब्द लुप्त होते हैं और नए शब्द जुड़ते हैं। भाषा कभी भी स्थिर नहीं रहती। यह बहती हुई नदी की तरह है जो समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। इसमें ध्वनि, अर्थ, वाक्य विन्यास आदि में परिवर्तन आते रहते हैं।
प्राचीन काल में संस्कृत थी, जिससे प्राकृत, अपभ्रंश और फिर आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि का विकास हुआ। चूंकि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, भाषा निरंतर बदलती रहती है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अब इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे का बिंदु है भाषा का सांस्कृतिक स्वरूप। भाषा संस्कृति की वाहक होती है। लोकगीत, कहावतें, मुहावरे और साहित्य भाषा के माध्यम से संस्कृति को संरक्षित रखते हैं। किसी समाज की सोच और परंपराएं उसकी भाषा में प्रतिबिंबित होती है। भाषा यादृच्छिक स्वरूप है। इसका अर्थ यह है कि किसी वस्तु और उसे पुकारने वाली ध्वनि के बीच कोई सीधा तर्क संगत संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए, हम पानी को पानी ही क्यों कहते हैं, इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, बस इसे समाज ने मान लिया है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा जन्मजात या पैतृक नहीं होती। बच्चा जिस वातावरण में रहता है वही की भाषा सुनकर और अनुकरण करके सीखता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी भारतीय बच्चे को बचपन से ही फ्रांस में रखा जाए तो वह फ्रेंच बोलना सीखेगा। यह जन्मजात नहीं बल्कि समाज में रहकर सीखी जाती है, जैसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है। भाषा का बहुआयामी स्वरूप। इसमें मौखिक यानी बोलना सुनना, लिखित यानी लिखना और पढ़ना, और सांकेतिक यानी हाव और भाव रूप शामिल होते हैं। मानव विशिष्ट स्वरूप। यह मनुष्य को पशुओं से अलग करती है और जटिल विचारों को व्यक्त करने की क्षमता दिखती है। शैली स्वरूप। एक ही भाषा बोलने वालों के बोलने के ढंग, उच्चारण, शब्द भंडार आदि में अंतर होने से उनकी शैली अर्थात स्टाइल या बोली बनती है, जैसे ब्रज, अवधी, खड़ी बोली आदि। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा एक जीवित और गतिशील माध्यम है जो समाज को जोड़ती है। इसके बिना ज्ञान का संचय और हस्तांतरण असंभव होता। भाषा मानव जीवन की आधारशिला है। यह केवल संप्रेषण का साधन नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों, सांस्कृतिक परंपराओं और मानसिक संरचना का दर्पण है। भाषा का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप हमें यह समझने में सहायता करता है कि भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और समाज में उसकी भूमिका क्या है।